अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बात अभी बताने वाला हूँ वो किताबों में नहीं मिलती। ये वो वास्तु सत्य है जो घर को धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक बदल देता है। और अगर तुम ये गलती रोज कर रहे हो तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, पैसा टिकेगा नहीं, शांति आएगी नहीं, और घर के लोग बिना वजह चिड़चिड़े रहेंगे। सबसे पहले समझ लो कि घर कोई दीवारों का ढांचा नहीं है। घर एक चलती हुई ऊर्जा है, और उस ऊर्जा का सबसे खतरनाक दुश्मन है गंदगी, टूटी चीजें और गलत दिशा में रखा हुआ वजन। क्योंकि जहाँ वजन गलत दिशा में पड़ा होता है वहाँ जीवन का वजन भी उसी तरफ झुक जाता है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर तुम्हारे घर के उत्तर या उत्तर पूर्व हिस्से में भारी अलमारी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, स्टोर का कबाड़ या लोहे का सामान रखा है तो समझ लो कि धन का रास्ता तुमने खुद बंद कर रखा है। ये दिशा जल तत्व और ईशान शक्ति की होती है। यहाँ हल्कापन चाहिए, सफाई चाहिए और खुलापन चाहिए, लेकिन लोग यही सबसे ज्यादा सामान ठूंस देते हैं। नतीजा ये होता है कि पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं, बीमारी बिना कारण बढ़ती है, और घर में पूजा करने के बाद भी मन शांत नहीं होता। समाधान बहुत सीधा है। आज ही इस हिस्से से भारी सामान हटाओ। अगर हटाना संभव नहीं है तो उस सामान के नीचे लकड़ी का छोटा पाट या तख्ती रखो और उस दिशा में सप्ताह में एक बार साफ पानी से पोछा जरूर लगाओ। अब अगली सबसे बड़ी गलती, घर का मुख्य दरवाजा अगर अंदर की तरफ खुलते समय किसी दीवार, जूते या कबाड़ से टकराता है तो समझ लो अवसर रोज लौट रहे हैं। दरवाजा बिना रुकावट पूरे खुले, उसके सामने कभी भी डस्टबिन, टूटा फर्नीचर या गंदगी नहीं होनी चाहिए। दरवाजे पर रोज सुबह पानी छिड़ककर एक बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः मन बोलो। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस भावना के साथ बोलना है। तीसरी बहुत खतरनाक समस्या जो लोग हल्के में लेते हैं, घर के दक्षिण पश्चिम कोने में अगर खालीपन है, बालकनी है या हल्की चीजें रखी हैं तो घर का मालिक कमजोर होता है, निर्णय लेने में डर लगता है और पैसा आते आते रुक जाता है। इस दिशा को हमेशा भारी रखो। यहाँ अलमारी, तिजोरी या भारी फर्नीचर शुभ होता है। और ध्यान रखना, अलमारी के दरवाजे उत्तर या पूर्व की तरफ खुलने चाहिए। अब बात करते हैं रसोई की। अगर गैस चूल्हा और सिंक आमने सामने हैं तो ये आग और पानी की लड़ाई है। इससे घर में बिना कारण तनाव, गुस्सा और खर्च बढ़ते हैं। इनके बीच में कम से कम लकड़ी का स्पेस या प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। और खाना बनाते समय चेहरा पूर्व की तरफ रहे तो शरीर की ऊर्जा और मन दोनों मजबूत होते हैं। अब एक बहुत ही असरदार उपाय सुनो। अगर घर में पैसा रुकता नहीं है तो शुक्रवार के दिन रसोई में रखे अनाज के डिब्बों को साफ करो और एक छोटा सा लाल कपड़ा बिछाकर उस पर चावल और हल्दी रखो। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, ये ऊर्जा के लिए है, दिखावे के लिए नहीं। अब पूजा स्थान की बात, अगर पूजा घर सीढ़ियों के नीचे, टॉयलेट के पास या स्टोर रूम में बना है तो चाहे रोज पूजा करो, परिणाम आधे मिलते हैं। पूजा स्थान घर के उत्तर पूर्व में हो, मूर्तियां दीवार से चिपकी हुई न हो, और पूजा करते समय पीठ के पीछे टॉयलेट या बेड न हो। अब एक सीधा और बहुत गहरा नियम, टूटे कांच, बंद घड़ी, खराब पंखा, फ्यूज बल्ब घर में रखे हो तो समझ लो जीवन की गति खुद रोकी हुई है। आज ही इन्हें या तो ठीक कराओ या घर से बाहर निकालो। खासकर बंद घड़ी सबसे खतरनाक होती है क्योंकि वो समय को रोकती है। अब बात करते हैं सोने की दिशा की। सिर दक्षिण या पूर्व में रखकर सोना शरीर और निर्णय शक्ति को मजबूत करता है। उत्तर में सिर रखकर सोने से मन अस्थिर रहता है और नींद पूरी नहीं होती। और अगर पति पत्नी के बेडरूम में आईना सीधे बेड को दिखाता है तो झगड़े बिना कारण बढ़ते हैं।
उस आईने को ढको या हटाओ। अब बहुत लोग पूछते हैं कि तुरंत असर वाला उपाय कौन सा है, तो सुनो। रोज सुबह सूरज निकलने के बाद घर की खिड़कियां कम से कम 10 मिनट खोलो। सूर्य की रोशनी अंदर आने दो और उस समय सिर्फ इतना बोलो, मेरे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है। ये वाक्य छोटा है लेकिन असर बहुत बड़ा है। अब एक गुप्त लेकिन शक्तिशाली बात, अगर घर के उत्तर पूर्व में गंदा पानी, सीलन या लीकेज है तो ये धन और मानसिक शांति दोनों को खा जाता है। इसे नजरअंदाज मत करो, चाहे कितना भी खर्च आए, इसे तुरंत ठीक कराओ। ये खर्च नहीं, निवेश है। अब तुलसी की बात। तुलसी घर में होनी चाहिए, लेकिन सूखी या मुरझाई हुई तुलसी सबसे अशुभ होती है। रोज जल दो और अगर पौधा सूख जाए तो तुरंत बदलो। अब बात करते हैं टॉयलेट की। टॉयलेट का दरवाजा हमेशा बंद रखो और सीट का ढक्कन भी बंद। ये छोटी बात लगती है, लेकिन ऊर्जा का बहुत बड़ा रिसाव यहीं से होता है। अब एक ऐसा उपाय जो बहुत कम लोग बताते हैं, घर के दक्षिण पश्चिम में एक मिट्टी का दीपक रखो और शनिवार को उसमें सरसों का तेल डालकर बिना किसी दिखावे के जला दो। बस मन में शांति की भावना रखो। अब मंत्र की बात। रोज सुबह नहाने के बाद या रात को सोने से पहले सिर्फ 11 बार बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र घर की नकारात्मकता को धीरे धीरे काटता है, चिल्लाकर नहीं, शांत स्वर में या मन ही मन। अब आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात, वास्तु उपाय तभी काम करते हैं जब घर में अनावश्यक चीजें नहीं हो। पिछले कई सालों से न इस्तेमाल किया गया सामान घर से निकालो। पुराने कपड़े, टूटे बर्तन, बेकार कागज, ये सब रुकी हुई ऊर्जा हैं। जैसे जैसे ये निकलेंगे वैसे वैसे रास्ते खुलेंगे। और याद रखो, वास्तु डराने का नहीं है, वास्तु संतुलन का विज्ञान है। जैसे ही संतुलन ठीक होता है वैसे ही जीवन खुद ठीक होने लगता है। आज से ये छोटे छोटे बदलाव शुरू करो, दिखावा मत करो, शांति से करो, परिणाम खुद बोलेंगे। इसी तरह आपको और भी घर से संबंधित जानकारी के लिए और घर से जुड़ी वास्तु टिप्स जानने के लिए हमारे सुजल वास्तु ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।